सो हे गाइस, दिस इज़ 22 दिसंबर और आज मुझे होना है एडमिट। मतलब 8 बज गए, 8 बजे बुलाया था और हम लोग हो गए लेट। तो बस अभी नाश्ता वगैरह किया है। ब्रेकफास्ट के लिए उन्होंने कहा था कुछ टोस्ट या ब्रेड वगैरह ले लेना चाय के साथ, बट मैंने सोचा कि ब्रेड से बेटर ऑप्शन है कि मैं उपमा खा लूँ। तो मैंने हल्का फुल्का थोड़ा सा 3-4 चम्मच उपमा खा लिया है और अभी मिल्क ले रही हूँ और ब्लैक टी पी के जाऊँगी बस। और जस्ट अपना सिंपल सा एक ड्रेस वेयर कर लिया है, मैटरनिटी ड्रेस, और नीचे शॉर्ट्स वेयर कर लिए हैं। बस बाकी पैकिंग वगैरह हो गई है। एक अलग से बैग रख लिया जिसमें मतलब फाइल्स वगैरह हैं और पानी की बॉटल्स वगैरह। सबसे पहले हम वो लेके जाएंगे बैग, बाकी हम कार में रख के जाएंगे क्योंकि बगल में ही पार्किंग है। तो वहीं से फिर ज़रूरत पड़े तो प्रतीक ले लेंगे। देखते हैं अभी आज रूम वगैरह क्या देते हैं, क्या कब देते हैं। सो बस देखती हूँ, अभी निकलती हूँ, देन हॉस्पिटल पहुँच के देखते हैं। जो भी अपडेट होता है आपको देती रहूँगी बीच बीच में। चलो बाय। पिकनिक नहीं जा रहे हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं। हो गया, ठीक है, जाओ, हो गया। सो गाइस फाइनली निकल चुके हैं और ये भी कितना कम सामान है जो ऑलरेडी अंदर रख दिए हो ना। वो वाला बैग आगे रखो। हाँ, बाकी बैग कहाँ है? डिग्गी में। ठीक है, हाँ। ये तो ब्लैंकेट वाला इसको नहीं ले आना, बस ये वाले बैग है ना जो इसको रखना है ऊपर अभी। चलो ड्राइव करके खुद ही पहुंच जाओ हॉस्पिटल। हाँ। जय माता दी। तो ये है रिसेप्शन एरिया और अभी रूम नहीं दिया जा रहा है। अभी यहाँ पे मुझे पहले रिकवरी रूम पे लेके जाएंगे। वहाँ पे ब्लड प्रेशर वगैरह चेक होगा और सारे टेस्ट होंगे, ब्लड टेस्ट होंगे। देन मुझे लेबर रूम पे ले जाया जाएगा जहाँ पे एनीमा वगैरह लगाएंगे, सारा टेस्ट होगा, चेंज वगैरह किया। तो ये रिकवरी रूम है, यहाँ पे ड्रिप वगैरह लगाई है मुझे और सारे टेस्ट हो चुके थे अब तक। और ये पेन इंड्यूस करने के लिए इंजेक्शन दिए गए थे। सो गाइज़ ये क्लिप है मेरे आफ्टर सी सेक्शन की और नॉर्मल डिलीवरी से कन्वर्ट हो गया सी सेक्शन में कैसे, ये मैं एक अलग से वीडियो बना के बताऊंगी। ये थोड़ा सा क्लिप प्रतीक ने ले लिया था और इससे ज़्यादा वो शूट नहीं कर पाए क्योंकि बहुत इमोशनल हो गए थे वो बेबी को देखकर। तो मुझे अभी हमने डीलक्स रूम लिया था तो वहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये सभी लोग शिफ्ट कर रहे हैं और रूम पहले ले लिया था सी सेक्शन के लिए। मैं अंदर गई थी ओटी में, उसके पहले ही रूम ले लिया था और ये मुझे एक बेड से दूसरे बेड में शिफ्ट किया जा रहा है। तो मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा शिवर कर रही थी। ओटी से निकलने के बाद ही बहुत ज़्यादा शिवरिंग हो रही थी मुझे और सब लोग काफ़ी खुश थे। यहाँ पे नानी दादी सब लोग आ गए थे और दादी तो पहले से ही थी। नानी को लाना पड़ा जल्दी जाकर क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी मैंने मना कर दिया था मम्मी क्योंकि उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, वो देख नहीं पाती हैं। और अभी मेरा ये पूरा नीचे का जो पोर्शन है पूरा सुन्न था तो मैं थोड़ा बहुत बातें कर रही थी। यहाँ पे सब यहाँ बेबी के साथ खेलने में लगे हुए हैं और मैं ओटी में ही जब मुझे दिखाया गया कि आपकी बिटिया हुई है ऐसा करके डॉक्टर ने बोला तो मैं वहीं पे इमोशनल हो गई थी। बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लग गई थी और मैं रोक ही नहीं पाई खुद को। यहाँ पे मामा मतलब बेबी के मामा जो हैं भैया, उन्होंने केक भेजा था, मिठाइयाँ भेजी थी और सब लोग कट कर रहे हैं यहाँ पे। और बस यहाँ पे बुआ भी आ गई थी, ममता आ गई थी, सबको जल्दी जल्दी बताया। प्रतीक को मैंने पहले ही बोल दिया था कि कुछ कुछ इंपॉर्टेंट लोगों को बता देना आने के लिए जब भी डिलीवरी हो जाए क्योंकि मैं तो उस हालत में रहूँगी नहीं बताने के। सो बस यहाँ पे केक कट करके ये लोग खा रहे हैं। मैं वीडियो शूट कर रही थी क्योंकि नीचे वाला पोर्शन सुन्न हो रखा था पूरा, एकदम कुछ सेंसेशन ही नहीं हो रहा था तो मुझे कुछ अभी पेन फील हो ही नहीं रहा था। उसके बाद जो मेरी वाट लगी है ना, कसम से बहुत पेन हुआ था उसके बाद। वो मैं अलग से वीडियो आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी। और यहाँ पे सब एक दूसरे को केक खिलाते हुए, फर्स्ट बर्थडे एक टाइप से देखा जाए तो इसका जन्म हुआ है तो फर्स्ट बर्थडे इंजॉय कर रहे हैं सब लोग अच्छे से। बुआ ने हाथ में ले रखा है बेबी को और ये बड़ी वाली बुआ हैं और सब बस सेलिब्रेट कर रहे हैं। भैया भी बहुत इमोशनल हो गए थे, वो भी दुबई में हैं तो उन्हें सुन के बहुत खुशी हुई। उनको तो बेटी ही चाहिए थी, चीकू की सिस्टर, और मामी भी उसकी आ गई थी, भाभी और चीकू। तो वो मॉर्निंग में आए थे तो वो भी क्लिप है आगे मैं शेयर करूँगी। चीकू भी बहुत पैम्पर करा था बेबी को और उसके लिए तो बेबी बॉय है वो, क्योंकि बेबी बॉय हमेशा बोलता था मुझे बेबी बॉय चाहिए। बट वो इतना अच्छे से पैम्पर करा था ना, बिल्कुल उसको देख कर खुश हो गया था। उसकी मामी बहुत खुश हो गई, सब लोग बहुत खुश थे और बस न्यू लाइफ स्टार्ट हो गई है यहाँ से।
अच्छा कहा है हाँ हाँ बेबी चेक बॉय कर रहा बेबी बॉय बेबी बॉय बेबी बॉय है। बोला था इसलिए बेबी बॉय लाना। आपने बुआ से बोला था ना? डैडा से बोला था। अच्छा अभी नहीं हुआ पूरा कंप्लीट। देखो देखो हो गया हो गया। आपको आपने बुआ से बोला था बेबी बॉय लेके आइएगा, बोला था अपने बुआ से? ये नहीं, ये तो बेबी बॉय है ना? बोला था मैंने बोला था। बेबी गर्ल चली गई है मौसी के हाउस। मौसी के हाउस चली गई बेबी बेबी गर्ल। गर्ल अच्छा आपको बेबी गर्ल नहीं चाहिए थी? अरे ये तो जीशिया था। जीशिया नाम है बेबी गर्ल का। अच्छा इसका नाम क्या रख दिया आप बताओ, नाम बताओ इसका। बेबी बेबी बॉय। बेबी बॉय ठीक है, बेबी बॉय रखेंगे। इधर आओ ना, मेरे से मिल लो इधर आओ। बुआ से मिल लो, बुआ से। बुआ से मिलो, जाओ हैंडशेक करो बुआ से। मिलो बुआ से। छोड़िए देखो आप भी ऐसे छोटे थे ना तो दादी ऐसे लिए बैठी रहती थी, फिर कहते कू कू कू, फिर दादी उठाती थी, बहुत परेशान करते थे दादी की। जीना आराम कर रखा था। से हाय गाइस। हट तो साइड हट जाओ, साइड हट जाओ भाई। हाँ हाँ डैडी से बात कर। बता दो देवी मम्मा डैडी से बात कर। हाँ डैडा से तो डैडा मेरे पास तो देवी के पास है। मम्मा डैडी से बात कर दीजिए। गुड मॉर्निंग चीकू डैडी से बात कर। चीकू यू लाइक बेबी चीकू यू लाइक बेबी? फोटो खिंचवा रहा बुआ से, वीडियो बनवा रहा। दीदी ठीक है, आप सब लोग अच्छे हैं? अच्छा मामी की ड्यूटी लग गई है। अभी चीकू नहीं होता ना तो आप ही दुआई हम भी बोले थे बेटे का, दिन- दुआई हमने दीदी के पास छोड़ दिन में रही आती भाभी। चीकू नहीं होता इसका। वही घूमे फिरेंगे दोनों जान। एक तो तबीयत खराब है ना इसकी, वरना मम्मी पास रहा आता है। हमारी फ्रेंड गई है, 2 अनीता चली गई है पूरी साथ। आवाज उतनी ही जाएगी, धीरे मम्मी धीरे। अभी दो गई घूमने से, अभी क्रिसमस में मनाने गई। चार्ज हो गया है फोन, चार्जर इसी में था ना। बेटा बेबी दिखा देना। बेबी दिखा दो, डैडा को देखना। डैडा दिखा दो बेबी को, कौन दिखा दो? बेबी दिखा दो, डैडा दिखाओ बेबी को ना, हैंड कैमरा करो। हाँ बस हो। सो रही हो भाई। स्कायू भैया नाम क्या रखा है? जोई। कितना लोग जोई बादबीत जोई। नाम रखा है। मैं बोलूँगी स्कायू। मामा ने बोला है घर का नाम है जोई, और मम्मा ने क्या रखा है? स्कायू। और दादी क्या रखाएंगी? दादी कोई वो जोई बोलेंगी। मैंने बेटा रखा है वही। दादी का बेटा जो रखवा दिया वही होगा। वेरी गुड, सोते रहो बेटा थोड़ा ना, मम्मा को थोड़ा रेस्ट मिल जाए, सोते रहो। मामी चूचू। हम्म। सो गाइज ये है हमारा रूम, और अभी एकदम क्योंकि जाने की तैयारी हो रही है, आज है हमारा डिस्चार्ज का, तो 4 डेज़ हम लोग रहे हैं यहाँ पे, और बस इसलिए रूम की हालत ऐसी हो गई है। हाँ हाँ ऑलमोस्ट 5 डेज़। जो हॉस्पिटल वाले हैं ना वो 4 दिन गिनते हैं। तो ये हमारा पूरा कबाड़ खाना, हाँ ये सब प्रतीक लेकर आए एंड मोमेंट पे। इसके बिना तो काम ही नहीं बन सकते। ये फीड कराने का जो बेल्ट है पहले मंगवाने वाली थी मैं, और ये बढ़िया एकदम डिलक्स रूम तो बहुत बढ़िया था। और ये हो गया, ये मेरा बेड, और ये अटेंडर का बेड जो भी अटेंड करे, मम्मी जी दीदी, मम्मी मेरी मम्मी और सब यहीं पे रहते थे। और ये शिफ्ट होती रहती, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। और ये एक सोफ़ा है जिसमें मम्मी बैठी हुई हैं इसमें प्रतीक इतने सोफे में बेचारे सोए हैं कैसे कैसा लग रहा है नानी बन के? बहुत अच्छा लग रहा है। खुशी, मम्मी नानी दादी तो बड़ी खुश हैं एकदम सब। ये गुड़िया सो रही है,
सो जाओ बढ़िया, मम्मा को थोड़ा रेस्ट दो। तो मेरी शक्ल देखने लायक नहीं है, अभी थोड़ा सा फेस वगैरह क्लीन करूँगी वेट वाइप से, और उसके बाद फिर थोड़ा रेडी होके जाऊँगी अच्छे से। और ड्रिप विप निकल गई, एक हाथ में ड्रिप लगी थी, बड़ी स्वेलिंग इतनी ज़्यादा हो गई थी, तो सेकंड हाथ, दूसरे वाले हाथ में ये लगाई है, अब ये भी निकलने वाली है, तो डिस्चार्ज करने के पहले निकालेंगे। बस रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं, चीकू का रिपोर्ट आ जाए, चीकू बोल रही हूँ गुड़िया की रिपोर्ट आ जाए, मेरी स्काइयो की रिपोर्ट आ जाए जॉन्डिस की, उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे ऐसा होता है ना कि जब भी डिस्चार्ज करते हैं तो बच्चे का पूरा चेकअप होता है पूरा। जॉन्डिस वगैरह भी काफ़ी फैलता है ना, ठंड में हो जाता है जल्दी, इसलिए। कितना स्वेटिंग हो रही है मेरे को एकदम। सो ये है, मम्मी 1 मिनट नहीं बैठती हैं, इधर उधर 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 लगी रहेंगी कुछ ना कुछ। सो आज ना लास्ट डे ही मेरी हिम्मत हुई है व्लॉगिंग करने की। और इसके पहले मैंने आपको वॉइस ओवर दे के सब दिखा दिया, थोड़े क्लिप्स लिए थे जो जिस दिन हम आए थे हॉस्पिटल से लेके, घर से लेके अब तक का। और एक बार मैं अच्छे से पूरा स्टोरी आपके साथ शेयर करूँगी। और ये दो तीन पार्ट में आएगा व्लॉग, 2 पार्ट में आएगा, एक डिलीवरी वाला और एक हमारा जो अभी घर जाएंगे हम लोग, वो अलग अलग आएगा। सो जब भी टाइम मिलेगा मैं व्लॉग करती रहूँगी और टाइम नहीं मिल पाता। अब मुझे मालूम चल रहा है जो मतलब जो लेडीज़ हैं जो व्लॉगर हैं और ऑलरेडी मॉम बन चुकी हैं, वो डेली व्लॉगिंग कैसे करती होंगी, कितना डिफ़िकल्ट है व्लॉगिंग करना, अब मुझे समझ में आ रहा है, वो भी बच्चे के साथ। तो मुझे 4 ही दिन हुए अभी तो बस। और अभी खाने में मुझे बोल तो सब कुछ दिया है, बट अभी क्योंकि ठंड है तो दूध दलिया, मतलब दूध अभी तो नहीं बोला है, 4-5 दिन बाद ही बोलेंगे। और दलिया वगैरह खाऊंगी मैं, सिर्फ दलिया ही ज़्यादातर खाऊंगी। जीरा अजवाइन का पानी डे फर्स्ट से ही ले रही हूँ मैं। खाने को मुझे जल्दी दे दिया था, ऑपरेशन के बाद ही दे दिया था। सो ये था आज का व्लॉग, और सी यू लेटर। ले स्काई स्लीपिंग, उठो जल्दी। क्या वो स्वेटर निकालो, उसमें उठो बेटा, दादी घर आ गए देखो क्यूटी पाई है, क्यूटी पाई। स्काई स्काई उठो, दादी के घर नहीं चलना है। तो अभी गई हैं मामी, स्काइयो की मामी गई हैं ऊपर, और दादी और बुआ वहीं हैं, और बस वेलकम की तैयारी हो रही स्काइयो की। नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, दे दो। नहीं, ये मेरी है बेटा, आओ पापा के पास। नहीं, नो, उसको कोई मतलब नहीं है, उसको सोना है बस, कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। सो रही है, अच्छा आज अंदर फोन पे ना, भूल गई मैं, बाहर की दुनिया से अनजान।